जी नईम हैदर पंजोता साहब, इस वक्त इमरान खान के लिए बड़ी खुशखबरियाँ आ रही हैं। दो केसेस में खुशखबरियाँ हैं, ना सिर्फ ये बल्कि हाई कोर्ट से भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। बताइएगा, आज आप पेश हुए हैं इमरान खान के केसेस में और बरियत के हवाले से भी इस वक्त खबर आ रही है, क्या कुछ हुआ बताइएगा, क्या अच्छी खबर है PTI और इमरान खान के लिए? देखें, 9 मई के हवाले से आज इमरान खान साहब सुरखरू हो गए। आज इमरान खान साहब के ऊपर जो हमेशा ये कहा जाता था कि जनाब ये 9 मई वाले हैं, इमरान खान ने उकसाया, इदारों को ये किया, हमला करवाया, जूम मीटिंग्स की, फ़लाँ किया, ये किया, वो किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हक़ और सच की जीत हुई है और प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। कोई उनके पास शवाहिद नहीं थे, कोई उनके पास एविडेंस नहीं थी, कोई उनके पास ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो कह सकें कि जनाब इमरान खान साहब का ये कसूर है। एक बंदा जेल में है, वो कैसे, उसके पास ना फ़ोन की एक्सेस है, ना उनके पास कोई वीडियो पैगाम है कि वो किसी जगह के ऊपर कह दें कि इस बिल्डिंग के ऊपर हमला कर दो। आज इमरान खान साहब 2 मुकदमात में अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त जो है बरी हो गए और इससे पहले अगले दिन भी 9 मई के मुकदमे में बरी हुए थे। 3 मुकदमात ऐसे हो गए हैं जो 9 मई के हवाले से जिनमें बरीत हो गई है और आपको पता है कि 25 मई जो आज़ादी मार्च के केसेस थे उनमें भी खान साहब की बरीत मुसलसल जारी है। तो खान साहब की बरीत हो रही है और इसी बुनियाद पे हो रही है कि कोई शवाहिद नहीं मिले इनके खिलाफ। अच्छा, इसके साथ साथ हाई कोर्ट में जो 3 हलकों के हवाले से इस्लामाबाद के जो मेन हलके हैं वहाँ पर भी आप लोगों के जो समातें हैं वो चल रही है। आज भी समात हुई है, उसमें क्या कुछ हुआ है, क्या हलके मिलने जा रहे हैं वापस आपको? देखें, जो समातें हुई हैं हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद 6 जजेस वो खड़े हो गए हैं और जिस तरह वो कहते हैं जी कि आ जाएँ जी, फलां सेक्टर कमांडर भी आ जाए जी, वो भी आ जाए जी, ये भी आ जाए जी, कि कोई कानून से ऊपर नहीं है। तो डेफिनेटली हम भी यही कहते हैं कि तमाम लोग कानून और आइन के मुताबिक बराबर हैं, इक्वल हैं, कोई भी कानून से बालातर नहीं है। और हलकों के हवाले से बताऊं तो ये सारे लोग भाग गए हैं, ये सारे लोग भाग चुके हैं। ये कोई भी इनसे कहा जाए ना कि फॉर्म 45 लेकर आएँ, फॉर्म 46 लेकर आएँ, फॉर्म 47 लेकर आएँ, तो नहीं लाते। तो आज पेश किया गया? आज पेश किया गया फॉर्म 45? नहीं पेश किया गया। कहते हैं जी कि हमारे पास सर्टिफाइड कॉपियाँ ही नहीं हैं। कहते हैं जी हमारे पास कोई सर्टिफाइड कॉपियाँ नहीं हैं और अदालत कहती है कि आपके पास नहीं है तो किसके पास होंगी। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक भागने का बहाना है। अदालत ने कहा है कि तमाम लोग सर्टिफाइड कॉपियाँ हलफ के ऊपर जमा करवाएंगे और जो झूठा कुरान उठाएगा उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि ये हलके हमारे वापस आ रहे हैं, क्योंकि अदालतें जिस तरह से खड़ी हो रही हैं, अगर फॉर्म 47 अदालत के सामने रखे गए तो उसके मुताबिक ये सारे लोग हारे हुए हैं। कोई पैसे दे के बना है, कोई किसी की बूट पालिशी करके बना है, जो भी इन्होंने तरीक़ाकार किया है, लेकिन इनको जितवाया गया है और हमारे जीते हुए लोगों को हरवाया गया है। अभी मैं अडयाला जेल जा रहा हूँ और फिर उसके बाद आपसे मैं इंशाअल्लाह ताला तफसील से बात करूँगा। लेकिन खान साहब ने ये ज़रूर कहा है कि गंदम स्कैंडल के ऊपर अभी तक जो है वो कोई कानून की गिरफ्त में ये सारे चोर डाकू नहीं आए जिन्होंने करप्शन की। और खान साहब ने ये भी कहा है कि अनवार काकड़ की स्टेटमेंट एडमिशन वो कर रहा है और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जो कमिश्नर रावलपिंडी है उसने बयान दिया है कि इस तरह से धांधली हुई है। तो इन दोनों की स्टेटमेंट के बाद बचते ही कुछ नहीं है कि उन्होंने धांधली नहीं की। तो लिहाजा ये कौम के मुजरिम है, इन्होंने जमहूरियत पे डाका डाला है। इंशाअल्लाह ताला हम वो डाका जो इन्होंने डाला है वो वापस लेंगे। लेकिन नईम हैदर पंजोता साहब, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि खान साहब ने जेल के अंदर से इंटरव्यू कैसे दिया? कौन सा एंकर वहाँ पर पहुँचा? किसने सवाल दिए? किसने जवाबात रिकॉर्ड किए? क्या कुछ हुआ? कल से कंट्रोवर्सी चल रही है इस पर। देखें, पहली बात तो यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब जेल में थे वहाँ से वो किताबें लिख रहे थे और इसके अलावा कई ऐसे रहनुमा गुजरे हैं, कई ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने अंदर से किताबें लिखी, इंटरव्यू दिए, सारा कुछ किया। अगर इमरान खान का एक इंटरव्यू आ गया है तो आपको किस बात की तकलीफ़ है? और अगर आपको तकलीफ़ है तो वो तकलीफ़ होती रहे। और दूसरी बात यह है कि कोई आप चीज़ लेकर आए ना कि इमरान खान के पास ये मीडिया का ये बंदा गया था, कोर्ट की अप्रूवल थी, कोई चीज़ लेकर आए। और जहाँ पर इंटरव्यू का आपको मसला है, दुबई लीज के ऊपर आप क्यों नहीं आते? क्योंकि आपने इधर से पैसा बनाया, लूटा और लेकर आप चले गए बाहर, और बाहर आपने जदादे बनाई, आज तक आप हिसाब नहीं दे रहे। और खान साहब वकला से, पॉलिटिकल रहनुमाओं से, तमाम लोगों से मुलाकातें करते हैं और वो
अपने बारे में या जो बयान देना हो उसके बारे में या सारी चीज़ें बताते हैं तो हम उस हिसाब से बताते हैं, तो इसमें कोई जुर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत बिल्डिंग के आगे इस वक्त आप खड़े हैं और इस वक्त पूरे पाकिस्तान की बिलखुसूस PTI सपोर्टर्स कारकुनान की नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। आज क्या खान साहब पेश होंगे यहाँ पर? अगर पेश होंगे तो क्या लोग देख सकेंगे लाइव टेलीकास्ट में? हम उम्मीद रखते हैं कि आज फिर एक तस्वीर आएगी और फिर जो है ना, पहले जो इनका रही सही खसर बची है ना, सख्ती बहुत ज़्यादा इस दफ़ा, बहुत सख्ती है, लेकिन आपको पता है दीवाने भी बहुत हैं। और सेकंड बात ये रह गई कि इनको किस चीज़ का खौफ है, क्यों तस्वीर के ऊपर पाबंदी? खान साहब खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहते थे, खान साहब को पेश किया जाता, इन्होंने खान साहब को पेश नहीं किया, ठीक है जी। और अब जो है वीडियो लिंक के ज़रिए अगर उनको लाना है तो खान साहब की लाइव कवरेज दिखाई जाए। हमारी KP हुकूमत ने भी दरख्वास्त दी है लाइव कवरेज की, इस वक्त तक हमें ये इतला कि लाइव कवरेज नहीं दिखा रहा है। तो ये जो आवाम है वो उम्मीदें लगा कर बैठी है कि खान साहब शायद आज उनको दीदार हो। सुना है कि आप लोगों ने बड़ी तैयारी करवा दी है खान साहब को, कोई डॉक्यूमेंट्स और बड़े चीज़ें आप लोगों ने खान साहब को दी हैं, खिताब तैयार है खान साहब का? खान साहब जो है वो बिल्कुल तैयार हैं और खान साहब को मैंने कहा कि आपने जो है वो जिस तरह से जाना है तो आपकी भरपूर तैयारी और भरपूर तरीके से जो है आप मज़ीद जो है वो तैयारी करके जाइएगा। तो खान साहब ने कहा कि मुझे जो है ना, तुम बेफिक्र हो जाओ, तैयारियां पहले ही हुई हैं, तैयारियों की ज़रूरत नहीं है। और जो केस के हवाले से सारी चीज़ें थी खान साहब को फराहम कर दी गई थी। अगर आज लाइव जो है समाअत के अंदर खान साहब को मौका दिया जाता है बोलने का, तो फिर आप देखेंगे कि आज कुछ मुल्क के अंदर और ही माहौल होगा। क्या होगा ज़रा आप इशारतन बताना पसंद करेंगे? सियासी मामलात पर बात करेंगे या स्पेसिफिकली नैब तरामीम के हवाले से ही बात? देखिए, नैब केस के हवाले से भी बात करेंगे और उसके अलावा भी जो वो अपना मौक़िफ़ रखते हैं जो मुल्क के अंदर हो रहा है उसके ऊपर भी चीफ़ साहब से बात वो कर सकते हैं, उनका हक़ है, उनसे कोई रोक नहीं सकता। और अगर चीफ़ साहब हिम्मत रखते हों और कोई थोड़ा सा इनको हो कि इनको कोई मसला ना हो, तो फिर इनको चाहिए कि उनको इजाज़त दें ताकि वो बात करें। हिम्मत करनी चाहिए ना। अगर आप बिल्कुल सच्चे हैं तो फिर आप भागते क्यों हैं? अगर आप झूठे हों तभी आप भागते हैं। हिम्मत रखें और खान साहब तैयार हैं, खान साहब बात करना चाहते हैं, खान साहब को बात करने की इजाज़त दी जाए। और मैं अब इंतज़ार कर रहा हूँ, बल्कि पूरी कौम इंतज़ार कर रही है कि किस वक्त तस्वीर जो है वो निकलती है। लास्टली बताइएगा, अभी आप खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा से मिलने जा रहे हैं, किन उमूर पर बातचीत करेंगे? क्या मकसद है आज की मुलाकात का? देखिए, आज की मुलाकात का एक तो हम बताएंगे कल जो सारा एक वाक़या पेश आया और सारा उसके अंदर जैसे खबर मान का भागा वो सारी बात बताएंगे। और दूसरा जो है खान साहब से जो हदायत होंगी वो लेंगे। और तीसरा जो खान साहब ने हदायत कल भी जारी की है जलसों के हवाले से, वो भी हमने आगे कन्वे कर दिया है। पॉलिटिकल कमेटी को भी की गई आ रहा है कि खान साहब बैरिस्टर गौर साहब से नाराज़ हैं, कल से सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं। नहीं, देखें, अगर कोई बंदा एक स्टेटमेंट देता है उससे खान साहब इत्तफाक नहीं करते कि आप ऐसी स्टेटमेंट ना दें, वो एक अलग मामला है। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक कोई ऐसी नाराज़गी की मुझे इतला नहीं है कि खान साहब कोई नाराज़ है उनसे। डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टी है, अगर एक बंदा बात करता है उस दूसरे बंदे का कोई और व्यू होता है तो उसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन एक प्रोपेगेंडा किया जाता है जी, नाला हो गए, जहाँ पर स्कैंडल हों, जहाँ पर जनाब डाके हों, जहाँ पर नैब तरामीम की जा रही हों, इलेक्शन ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हों, उस चीज़ के ऊपर खामोशी है। जहाँ पर खबर मान कर जाएँ, अदालत में दावा बोलें, सारा कुछ करें, उस बात के ऊपर कोई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।